हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है सैनिक एकेडमी पर इस ऑनलाइन क्लास में। तो देखना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। और देखना है आज जो आपका व्याकरण है वो हम लेके आए हैं। देखना विशेषण, तो विशेषण को जानना होगा। तो विशेषण का जो शेष पाठ है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखना है विशेषण का जो पाठ है, ठीक। तो देखना है आज विशेषण के बारे में जितनी भी वार्तालाप है तो वो आज देखना है, उसी को पूरा आज टॉपिक कवर करेंगे। तो देखना है विशेषण, और मैं पढ़ा चुका था कि विशेषण संख्यावाचक जो विशेषण है, जहां से आपका पाठ रुका हुआ है वहीं से आगे पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूं। तो देखना हमने पढ़ा था संख्यावाची विशेषण, और संख्यावाची विशेषण देखना है हमने पढ़ा क्या था। नंबर 2 की यदि अगर बात करी जाए तो नंबर 2 में हम बात चल रही थी यहाँ संख्या संख्या संख्यावाची। संख्यावाची क्या चल रहा है? संख्यावाची विशेषण क्या चल रहा है? संख्यावाची विशेषण। तो देखना ऐसी स्थिति में हुआ क्या है, कंडीशन अगर देखी जाए तो देखना होगा प्यारे मित्रों, आप सबको जान के खुशी होगी। तो देखना है कंडीशन, यहां मैं बता चुका हूं कि संख्यावाची जो विशेषण है ना वो क्या है। संख्यावाची विशेषण के जो भेद है ना, वो भेद कितने ही यहां से बात करी जाए तो देखना संख्यावाची विशेषण के 2 भेद होते हैं। भेद होते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा संख्यावाचक जो विशेषण है ना उसके कितने भेद होंगे? भेद होते हैं 2। तो देखना यहां से मैं आपको नंबर 1 भेद की अगर बात करता हूं तो नंबर 1 भेद अब पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाची विशेषण। क्या पढ़ेंगे? निश्चित और क्या पढ़ेंगे? संख्या निश्चित संख्यावाची क्या पढ़ेंगे? संख्यावाची विशेषण। क्या पढ़ेंगे? संख्यावाची विशेषण पढ़ेंगे, ठीक। तो देखना है निश्चित जो संख्यावाची विशेषण है और इसी का जो नंबर 2 टॉपिक है। तो देखना नंबर 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यही पढ़ते हैं अनिश्चित। क्या पढ़ेंगे? अनिश्चित संख्यावाची और पढ़ेंगे यहाँ विशेषण। तो देखना आप सभी को जानना होगा कि जो संख्यावाची विशेषण है ना, जो संख्यावाची विशेषण है, तो मैं आपको संख्यावाची विशेषण की परिभाषा पढ़ू और समझा चुका हूं। तो देखना संख्यावाची विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 की बात करी जाए तो निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। नंबर 2 की यदि अगर बात करी जाए तो देखना अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। तो देखना होगा ऐसी स्थिति में जानना होगा कंडीशन बनती क्या है। तो प्यारे मित्रों एक एक को मैं समझाने का यहाँ प्रयास करता हूँ। तो देखा जाए यहाँ से कंडीशन बनेगी क्या। तो देखना है संख्यावाची विशेषण, देखना जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या के बोध का, देखना जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहा जाएगा बताएं? उसे निश्चित कहा जाएगा। और निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। तो देखना होगा कंडीशन बनी क्या। देखना मैंने अभी आपके सामने परिभाषा लिखाई है, जिन विशेषण शब्दों से है निश्चित संख्या का बोध हो तो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो देखना है निश्चित जो संख्यावाचक विशेषण है ना, यदि अगर इसकी बात करी जाए तो देखना एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे जो एग्जाम्पल है देखा जाए तो देखना राम के पास
10 रुपए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो 10 रुपए है ना, तो बताए 10 रुपए जो है इस वाक्य में क्या बताए एक संख्या का बोध करा रहा है ना, और निश्चित करी गई है। इसका मतलब ये हो गया जब कोई संख्या निश्चित करी गई हो तो ऐसी स्थिति में उसको नाम दिया जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अर्थात कहने का आशय ये हुआ इसको नाम क्या दिया जाएगा, इसको नाम दिया निश्चित और निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक क्या कहा जाएगा, संख्यावाचक इसको विशेषण का नाम दिया जाएगा। ठीक। अगर एग्जाम्पल और दूसरा देखा जाए तो देखना, राम के पास 100 रुपए हैं। यहां से बात करी जाए तो राम के पास अगर बात करी जाए तो देखना है कितने 100 रुपए हैं। तो यहां से जो 100 रुपए है ना, यही तो 100 रुपए क्या कहलाया जाएगा बताएं। अरे देखना है यदि जिस वाक्य में या जिन विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या के बोध का पता चल जाए तो उसी को कहा जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसी को कहा जाता है निश्चित कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, संख्यावाचक, और विशेषण इसी को कहा जाएगा। बताएं आप सब लोग, समझ आया ना इतना। मैंने भी बताया है कि निश्चित संख्यावाचक, देखना और भी एग्जाम्पल यहां से आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखना और एग्जाम्पल देखना, पहला एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं यहां से दूसरा तीसरा एग्जाम्पल, तो देखना मैं लिखता हूं राधा के पास, देखना या सीता के पास 10 कुर्सी हैं। अगर मैं लिखता हूं यहां से 10 और मैं लिखता हूं यहां से कुर्सी है, तो ऐसी स्थिति में ये जो 10 कुर्सी है ना, ये 10 और 10 क्या है, कुर्सी है। हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से हम गिन सकते हैं। तो इसका अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जब कि जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हो तो उन्हीं को कहा जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहीं से एग्जाम्पल और देखा जाए तो एग्जाम्पल दूसरा देखना होगा। एग्जाम्पल यहीं से अगर देखा जाए तो और देखेंगे, श्याम के पास अगर देखा जाए तो देखना श्याम के पास 50 मेज है। तो ऐसी स्थिति में बताएं ये जो 50 है इसको क्या बताएं। अरे देखना राम के पास क्या है, 50 है। एक संख्या को निर्धारित करा गया है, न कम है न ज्यादा है, बस मात्र कितनी है, 50 है। और तुम सभी को पता है जब वाक्य में जो विशेषण शब्द किसी संख्या को निश्चित बोध कराए तो वही तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने देखना इतने दिए, और भी एग्जाम्पल हैं और आप देखना होगा। यहीं से यदि अगर बात करी जाए तो देखना है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो भेद होते हैं, इसी में देखना होगा आपको। देखेंगे यहाँ कंडीशन अगर बात करनी है तो हम पढ़ेंगे क्या, निश्चित संख्यावाचक, क्या पढ़ेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक और विशेषण का भेद हम पढ़ेंगे। तो देखना एक कंडीशन बनती क्या है। अगर यहां से बात करी जाए तो निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है ना, निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है, यदि इसकी बात करी जाए तो देखना इसके भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। कोई दिक्कत बताएं सभी को। निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है भेद कितने होते हैं, 6। देखना नंबर 1 की यहीं से बात करी जाए, नंबर 1 तो देखना है यहां से बोलते हैं गणना बोधक हो जाएगा पहला। और नंबर 2 की यहां से बात करी जाए तो नंबर 2 में क्या होगा, क्रमवाचक। अगर नंबर यहां से 3 की बात करी जाए तो देखना क्या हो जाएगा, आवृत्ति बोधक। क्या होगा, आवृत्ति बोधक हो जाएगा। यहीं से अगर बात करी जाए तो देखना, यहां से अगर बात करी जाए तो देखना, और देखना 3 के बाद नंबर 4 की अगर बात करी जाए तो देखना नंबर 4 में क्या होगा, नंबर 4 में क्या हो जाएगा बताए, अपूर्ण बोधक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अपूर्ण क्या पढ़ेंगे, अपूर्ण बोधक। और नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे हम बताएं आप, समुदाय बोधक। क्या पढ़ेंगे, समुदाय बोधक। और नंबर में कौन सा पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे प्रत्येक बोधक। क्या पढ़ेंगे,
प्रत्येक बोधक, क्या पढ़ेंगे? प्रत्येक बोधक। किस प्रकार से इतने वेद पढ़ेंगे? 6 पढ़ेंगे, और 6 में से देखना है कौन कौन सी गणना, इस गणना में कौन सी चीजें आती हैं। यहाँ से 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, या 50, यहाँ से 60 आदि, ऐसे करके यहाँ संख्याएं होंगी। 1 से लेकर कहीं तक भी यदि संख्याएं रख दी जाए ना, तो ऐसी स्थिति में उसी को गणनावाचक विशेषण कहा जाता है। इसकी बात करी जाए तो देखना इसमें कौन सा आएगा? पहला आ जाए, पहला आ जाएगा, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा अगर आ जाए, इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे वो कौन से होंगे? क्रमवाचक होंगे, यहाँ गणनावाचक होगा। और आवृत्ति का मतलब होगा, गुने की बात करी जाए गुना, गुना होगा। अगर गुने की बात करी जाए तो सभी इसमें होगा, जैसे 2 गुना, देखो 2 गुना, और मैं लिखता हूं यहां से 3। तो देखना यहां से बात करी जाए तो देखना 2 गुना, 3 गुना, ये सभी क्या होंगे? आवृत्ति की बात कर रही है, तो देखना आवृत्ति बोधक होंगे। और यहां से देखना है अपूर्ण का मतलब होगा तिहाई, तिहाई आ जाए, देखना चौथाई आ जाए, अद्धा आ जाए, पौन आ जाए, तो देखना वो कैसे विशेषण होंगे? अपूर्ण बोधक होते हैं। और समूह का मतलब होता आठों, यहां से क्या होगा? आठों, दसों, बीसों, इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो समुदाय बोधक में होते हैं। और देखना प्रत्येक में क्या होगा? यहां से बात करेगा हर 1 आ जाए, और यहां से हर 2 आ जाए, और यहां से हर 3 आ जाए। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे वो सभी कहाँ होते हैं? प्रत्येक बोधक में होते हैं। क्या होते हैं बताएं सब लोग? प्रत्येक बोधक में। प्रत्येक बोधक में कौन से शब्द होते हैं बताएं सब लोग? अभी बताया है हमने क्या? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होंगे? 6। नंबर 1 गणना, गणना में 1 से कहीं तक भी गिनती आ जाए, गणना बोधक। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा ये आ जाए तो क्या होंगे? क्रमवाचक होंगे। आवृत्ति में गुणा करी जाएगी, 2 गुना, 100 गुना, 50 गुना, जितने भी गुणे की बात होगी वो सभी कहाँ होगी? आवृत्ति में होगी। अगर बात करी जाए यहाँ से अपूर्ण, तो अपूर्ण का मतलब होगा तिहाई, चौथाई, अद्धा, पौन, सभी या डेढ़, ये सभी क्या होते हैं? अपूर्ण बोधक विशेषण के भेद होंगे। समूह का मतलब होता समुदाय, 8, 10, 20, ये क्या होते हैं? सभी एक समूह की बात करेंगे तो समूह बोधक होंगे। प्रत्येक बोधक में बताएं हर 1 आ जाए, हर 2 आ जाए, हर 3 आ जाए, तो क्या होंगे? प्रत्येक के भेद होंगे। इतनी बात सभी को समझ आ गई? बताएं आप सब लोग। मैंने आपको पढ़ाया संख्यावाची विशेषण, और संख्यावाची विशेषण में आप सभी तक पहुंचाना चाहता था। तो देखना है संख्यावाची विशेषण, यदि इसी का अगर भेद की बात करी जाए तो देखना होगा, देखना इसी में संख्यावाची। अब देखना नंबर 2 भेद आप पढ़ेंगे, इसी का नंबर 2 भेद कौन सा पढ़ेंगे? नंबर 2 भेद की यदि बात करी जाए तो देखना नंबर 2 भेद में क्या होगा? संख्यावाची विशेषण का जो नंबर भेद है तो देखना है उसको पढ़ेंगे। यहां से आप पढ़ेंगे नंबर 2 भेद, इसी का कौन सा पढ़ेंगे? नंबर 2। नंबर 2 में पढ़ेंगे अनिश्चित, क्या पढ़ेंगे? अनिश्चित, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण, क्या पढ़ेंगे? अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण। देखना है जिन विशेषण शब्दों से लिखेंगे यहाँ जिन, और क्या लिखेंगे यहाँ? जिन, जिन विशेषण, किसकी बात करी जाए? यहाँ एक विशेषण की बात करी जाए, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या के बोध का पता ना लगे, निश्चित संख्या का बोध ना हो, मतलब देखना जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो, निश्चित, निश्चित संख्या, निश्चित संख्या के बोध का पता ना चले तो उसे क्या कहा जाएगा?
अनिश्चित, क्या कहा जाएगा? अनिश्चित। और कहा जाएगा यहाँ संख्यावाची, संख्यावाची क्या कहा जाएगा बताएं आप सब लोग? यहाँ से कहा जाएगा संख्या और वाचक, संख्यावाचक और विशेषण का इसको नाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? संख्यावाचक और विशेषण का इसको नाम दिया जाएगा। आप सभी जानते होंगे, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं प्यारे मित्रों कि देखना होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उसको कहा जाता है जिसमें जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या के बोध का पता ना लगे तो उन्हीं को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। देखना होगा एग्जाम्पल मैं आपको आपके सामने देना चाहता हूं। तो देखना है यहाँ से पहला एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में लिखेंगे, देखना जैसे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, और एग्जाम्पल में लिखा राम के पास, मैंने लिखा राम के, और मैं लिखता हूं यहाँ से पास, राम के पास, और मैं लिखता हूं यहाँ से कुछ, और मैं लिखता हूं यहाँ से रुपए हैं। अब बताएं कुछ रुपए तो हैं परंतु पता नहीं चल पा रहा जाने कितने हैं। जब निश्चित संख्या का बोध ना हो ऐसी स्थिति में वो सभी कैसे होते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद कहलाए जाते हैं। यहीं से दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो श्याम के पास, श्याम के पास, श्याम के पास बहुत, बहुत क्या है? और मैं लिखता हूं रुपए हैं। क्या होगा? बहुत रुपए हैं। ये जो बहुत शब्द है ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद होगा। बात क्लियर है ना? आगे यदि अगर इसकी बात करी जाए तो देखना यहां से एग्जाम्पल और मैं लिख दे रहा हूं, सीता के पास, सीता के पास, सीता से अधिक रुपए हैं। मैं लिखता हूं अधिक, अधिक, और लिखते हैं यहां से रुपए हैं। तो देखना ये अधिक रुपए तो हैं, पता नहीं चल पा रहा ना जाने कितने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? निश्चित संख्या का बोध ही नहीं करा गया। अगर मैं लिखता हूं यहां से श्याम के, और मैं लिखता हूं श्याम के पास, अगर श्याम के पास देखना है कुछ मेज हैं, अगर मैं लिखता हूं यहां से कुछ, अगर मैं बात करता हूं मेज है तो बताएं कुछ मेज तो हैं, क्या निश्चित संख्या हो रही है? बताएं कुछ मेज है, क्या कुछ? बताएं आप क्या है? कुछ बताएं कुछ क्या है? कुछ मेज हैं। इसका मतलब क्या होगा? कुछ मेज हम गिन नहीं सकते। इसका मतलब बताएं आप मुझे सभी, क्या ये विशेषण कैसा होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा या नहीं होगा? बताएं आप सब लोग। तो ऐसी स्थिति में देखना यहां से बात तो चल रही है, क्या है पता नहीं चल। देखना है मोहन के पास, अगर देखा जाए मोहन के पास अगर बात करी जाए, मोहन के पास यानी ज्यादा रुपए हैं, ज्यादा, और मैं लिखता हूं यहां से रुपए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ज्यादा जो शब्द है ना और ज्यादा रुपए जो है ना बहुत ज्यादा है, पता नहीं चल पा रहा जाने कितना है। तो ऐसी स्थिति में इसी को कहा जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का इसको भेद कहा जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? बताया विशेषण मैंने आपको पढ़ाए हैं, इतनी बात अभी सभी की समझ आ गई होगी। ठीक, आगे चलते हैं। तो देखना है आगे की वार्तालाप मैं करता हूं यहाँ से ना पढ़ेंगे। नंबर 3 में हम पढ़ेंगे परिमाण बोधक विशेषण। क्या पढ़ेंगे बताएं सब लोग? पढ़ेंगे परिमाण बोधक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? परिमाण बोधक और विशेषण की बात करी जाएगी। अब तो देखना कंडीशन बनती क्या है। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण पढ़ेंगे सभी। देखना नंबर 3 इसका भेद अगर पढ़ेंगे यहां से तो पढ़ेंगे परिमाण, परिमाण बोधक। क्या पढ़ेंगे? परिमाण बोधक और विशेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिमाण बोधक विशेषण। देखना यहां से एग्जाम्पल या परिभाषा इसकी देखी जाए तो परिमाण का मतलब क्या हुआ? देखना परिमाण बोधक विशेषण की ज्यादा बताना होगा। परिमाण बोधक जिन विशेषण शब्दों से निश्चित नाप और अनिश्चित नाप तोल का बोध कराते हो तो उसी को कहा जाता है परिमाण बोधक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से आप लिख सकते हो यहाँ, जिन विशेषण क्या जिन शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से निश्चित नाप तोल और अनिश्चित नाप तोल का बोध कराते हो तो क्या होगा? यहां से लिखेंगे निश्चित नाप तोल, निश्चित नाप तोल हुआ अनिश्चित नाप
तोल का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है। देखना है, परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है जिसके भेद कितने हैं? देखना है, इसके भेद, इस उपभेद 2 हैं। इसके कितने उपभेद हैं? 2 हैं। तो देखना है, पहली बात तो देखना, सबसे पहली बात तो आप देखना होगा परिमाण। इसने बात करी परिमाण, तो नंबर की बात करेंगे। यहां से नंबर 1 में क्या होगा? परिमाण। तो इसने कहा है, देखना है 2 भेद हुए। सबसे पहला हुआ क्या? निश्चित। क्या पढ़ेंगे हम? निश्चित। और क्या पढ़ेंगे? परिमाण और बोधक पढ़ेंगे। परिमाण बोधक पढ़ेंगे। निश्चित परिमाण बोधक कहता है जिन विशेषण शब्दों से निश्चित नाप तोल का बोध का पता चल जाए तो क्या कहा जाएगा? बताएं। जिन विशेषण शब्दों से लिखना चाहे तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, जिन। अगर बात करी जाए जिन विशेषण, किनसे? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित, क्या कहा जाएगा? निश्चित नाप तोल का बोध कराएं। निश्चित नाप व तोल का बोध कराए तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? बताएं आप सब लोग। उसे कहा जाएगा निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहा जाएगा। पहला एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए तो देखना, इसी का पहला एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल देखेंगे यहां से, अगर मैं लिखता हूं जैसे की बात है, देखना है, राम के पास 10 किलो घी है। अब बताएं, ये जो 10 किलो घी है, ये 10 किलो जो घी है, बताएं मुझे आप, क्या इसकी निश्चित माप या तोल का पता चला है या नहीं? बताएं आप मुझे। ये 10 किलो जो है, क्या बताएंगे सभी? यहाँ ये 10 किलो जो घी है, तो बताएं कैसा विशेषण है? बताएं सभी। तो देखना कितने क्या विशेषण है, बताएं आप सब लोग। देखना, मेरा कहने का आशय ये हुआ, यदि अगर हम बात करते हैं, राम के पास क्या है? 10 किलो क्या है? घी है। अब बताएं घी क्या है? किलो दोगे क्या किसी को घी? या तो उसको देखना है किसी लीटर से नाप के दोगे, या फिर क्या दोगे? तराजू से उसको तोल के दोगे। मेरा कहने का आशय ये हुआ, या तो लीटर से नापने की बात है यदि कर दी जाए, या फिर तराजू से तोलने की बात कर दी जाए, इन दोनों केसों में कैसा होगा? परिमाण बोधक विशेषण होगा। बस अब बताए, घी तो हमें देना है किसी को। मान लो अब क्या है, पड़ोस में कोई चिंटू है रहता कि घी दे दो, क्या उसे गिन के दोगे? नहीं। क्या देना? हमें तोल के देना होगा या लीटर से नाप के देना होगा। तो ऐसी स्थिति में ये बताना है, इसकी नापने या तोलने की यदि बात कर दी जाए तो वो सभी परिमाण बोधक विशेषण होते हैं। और उसमें संख्या को निश्चित कर दिया गया हो कि 10 ही किलो मुझे घी चाहिए, तो निश्चित किलो ही, मतलब घी की 10 किलो की बात करी गई तो निश्चित कर दिया गया है कि ज्यादा नहीं चाहिए ना कम चाहिए, बस 10 ही चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल है, यहां से मैं लिखता हूं, राम के पास क्या है? 10 लीटर पानी है। अब बताएं, राम के पास पानी तो है, परंतु कितना है? 10 लीटर है। निश्चित बात करी गई है। यहां से और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो और एग्जाम्पल देखेंगे, यहां से श्याम के पास, यहां से अगर मैं बात करता हूं, श्याम के पास यहां से 100 लीटर तेल है। यहां मैंने बात करी 100 लीटर। देखना, तेल तो है, परंतु अगर बात करी जाए तो देखना है लीटर है, 100 लीटर तेल है। तो अब बताएं, ये जो 100 लीटर है ये तेल, तो बताएं 100 लीटर है ना, इसमें लीटर की बात करी गई है, नापने की बात करी गई है और तोलने की बात करी गई है। जब नापने और तोलने की बात करी गई हो तो ऐसी स्थिति में उसी को कहा जाता है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। बात क्लियर है? एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं। देखना है, राम के पास मैं लिख सकता हूं, राधा के पास लिखेंगे आप, यहां से राधा देखना के पास
राधा के पास क्या है, राधा के पास 10 और मैं लिखता हूं यहां से मीटर कपड़ा है। अब बताएं ये कपड़ा तो है परंतु कितना है राधा के पास, उसकी माप बताई गई है कि 10 मीटर है। तो क्या होगा, ये राधा के पास जो है वो 10 मीटर कपड़ा है। तो ऐसी स्थिति में परिमाणबोधक विशेषण होगा। और भी एग्जाम्पल देखेंगे तो यहां से मोहन के पास 50 और मीटर क्या है, 50 मीटर कपड़ा है। ऐसी स्थिति में ये जो है 50 मीटर जो कपड़ा है ना, यही परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण का कौन सा भेद है, संख्या निश्चित करी गई है कि 50 मीटर है, उसके नापने तोलने को निश्चित करा गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा। ठीक, आगे की बात करी जाए, देखना इतनी तो आप सभी की समझ आ गया। देखना परिमाण बोधक विशेषण का देखना, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते। ठीक, तो देखना एग्जाम्पल यहां से कंडीशन क्या बनती है, देखना यहां तो कंडीशन आ गए नंबर 3 में। देखना यहां से पढ़ने वाले हम इसी का भेद पढ़ेंगे, अनिश्चित क्या पढ़ेंगे, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण पढ़ेंगे। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण देखना होगा तो हम पढ़ेंगे, यहां से हम क्या पढ़ेंगे, नंबर 2 इसी का भेद पढ़ेंगे। तो यहां से पढ़ेंगे ए और पढ़ेंगे निश्चित, अनिश्चित और पढ़ेंगे परिमाण बोधक, क्या पढ़ेंगे, परिमाण बोधक विशेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है, परिमाण बोधक विशेषण पढ़ना है। ठीक, यदि इसके अलावा देखना है तो इसकी अगर थ्योरी की बात करी जाए या परिभाषा की यदि बात करी जाए तो देखना परिभाषा में लिख दे रहा हूं, जिन विशेषण शब्दों से जिन क्या हो जाएगा, वो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित नाप व तौल का ना चले, पता ना चले, तो उसे क्या कहा जाएगा, अनिश्चित कहा जाएगा। अनिश्चित परिमाण बोधक और विशेषण कहा जाएगा। बात ठीक, क्या कहा जाएगा बताए, उन सभी को क्या कहा जाएगा, निश्चित अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहा जाएगा। इसका कहने से ये हुआ, जिन विशेषण शब्दों से उसकी निश्चितता को ना बताया जाए, मतलब नापने और तोलने की तो बात है, उसकी माप की और तोल की बात करी जाए, परंतु निश्चित ना करा जाए कि उसकी माप कितनी है या वो कितनी उसका वजन है या तोल की बात निश्चित ना करी जाए। तो ऐसी स्थिति में देसी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करा, उसी को कहा जाता है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने मैं यहाँ बता रहा हूं। तो जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मैं लिखता हूं यहां से राम के पास कुछ रुपए हैं, कुछ लीटर तेल है। अब बताएं, राम के पास कुछ लीटर और तेल है, आप बताएं ये इतनी बात जब करी गई है, आप बताएं राम के पास क्या है, तेल है, कितना है, कुछ है, कितने लीटर पता नहीं चल रहा, मतलब कुछ लीटर तेल है, उसकी नाप का, उसके वजन का पता ही नहीं चला है। जब नाप तोल का पता ना चले, निश्चित पता ना चले, तो ऐसी स्थिति में उसी को कहा जाता है परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण कहा जाएगा, इसी का परिमाण बोधक विशेषण। और भी एग्जाम्पल देखना, यहां से लिख दे रहे हम, हम लिखेंगे यहां से सीता के पास देखना है बहुत, और मैं लिखता हूं बहुत घी, बहुत लीटर, बहुत किलो, ऐसे कर दो, बहुत किलो, और मैं लिखता हूं घी है। तो बताएं घी तो है और बहुत कितने किलो है पता नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बहुत घी है ना, ये पता ही नहीं चल रहा, इसकी नाप का नहीं पता चल पा रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी निश्चितता को नहीं बताया गया है। तो क्या होगा बताएं आप सब लोग, बताएंगे सब लोग, इसकी निश्चितता को नहीं बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताएं सभी,
अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाया जाएगा। यही से और एग्जाम्पल देखा जाए तो देखना है, श्याम के पास ज्यादा किलो घी है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा किलो जना कितने ज्यादा है पता ही नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है ना, नाप और तोल की बात नहीं चल रही। राम के पास यहां से राम के पास कुछ मीटर, ऐसा लिखेंगे कुछ मीटर, और यहां से लिखेंगे कपड़ा है। राम के पास क्या है भाई? कुछ मीटर कपड़ा है, पता नहीं चल पा रहा जने कितने मीटर है, उसकी नाप को नहीं बताया गया। तो देखना है क्या कहलाया जाएगा? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। यहां से मैं लिख सकता हूं, यहां से राधा, अगर मैं बात करता हूं यहां से राधा की, यदि मैं बात करता हूं यहां से राधा के, और देखना राधा के पास बहुत मीटर कपड़ा है। देखना मैं लिखता हूं बहुत, और मैं लिखता हूं यहां से मीटर, और मैं लिखता हूं यहां से कपड़ा है। तो बताइए कपड़ा जो है ना, ये बहुत जो मीटर है, ये बहुत मीटर जो कपड़ा है, पता नहीं चला ना, निश्चित नाप तोल का पता ही नहीं चला, इसीलिए क्या कहलाया जाएगा? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाया जाएगा। ठीक, तो देखना यहाँ साफ दिखे जरा सभी को, बढ़िया देखना। इसके अलावा देखना भाई लास्ट बचा है आपके पास, देखना इन सभी को मैं समझा चुका हूँ बड़े विस्तार से। और इसके अलावा देखना पढ़ेंगे हम गुणवाचक। देखना है गुणवाचक को बहुत कम मैं समझाता हूँ, वो क्यों? क्योंकि बहुत आसान है गुणवाचक और पढ़ना। ठीक, तो देखना है यहां से गुणवाचक देख लेंगे। गुणवाचक विशेषण की यदि बात करी जाए तो देखना है नंबर 4 इसका भेद पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे हम क्या? गुणवाचक विशेषण क्या पढ़ेंगे? गुणवाचक क्या पढ़ेंगे? विशेषण पढ़ेंगे। देखना हमें क्या पढ़ना है आज? गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक कहा कहता है कि गुणवाचक विशेषण कहता है जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की गुण, दशा, आकार, रूप, रंग की यदि बात करी जाए तो देखना जिन सर्वनाम संज्ञा शब्दों की, यहां से बात करी जाए जिन संज्ञा व सर्वनाम संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की क्या कहा जाए? शब्दों की गुण, दशा, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराए तो उसे क्या कहा जाएगा? बताएं सब लोग। गुणवाचक विशेषण क्या कहा जाएगा? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। उसको क्या कहा जाएगा? बताएं सब लोग। उसको गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा, जिसके क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने? 5। कितने भेद होंगे? 5 और भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखा जाए तो गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होंगे? देखना है यहां से क्या है? गुणवाचक विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 5। नंबर 1 की बात करी जाए तो देखना यहां से हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे गुण और गुणबोधक। देखना गुण और बोधक होता है। गुणबोधक की बात करी जाए। नंबर 2 की यहां से क्या बात करेंगे? यहां से हो जाएगा आकार बोधक पढ़ेंगे। और नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? यहां से बताएं। नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? रंग बोधक पढ़ेंगे। और देखना है, ठीक है, और देखना एक यहां से क्या पढ़ेंगे? दशा बोधक पढ़ेंगे। नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे? यहां नंबर 4 में पढ़ेंगे यहां से दशा बोधक। क्या पढ़ेंगे? नंबर 4 में दशा बोधक। और नंबर 5 में आप क्या पढ़ेंगे? रूप, या इसको कहेंगे काल बोधक। काल बोधक क्या कहेंगे? इसको काल बोधक कहेंगे। गुण की बात करी जाए देखना
गुण की अगर बात करी जाए तो पापी की बात करी जाए, यहां से सच्चा आ जाए, सच्चा, ठीक, सच्चा आ जाए, पापी आ जाए, सच्चा आ जाए, तो यहां से ये सभी क्या होंगे, नया आ जाए, ठीक। तो यहां से देखना काल की बात करी जाए, यहां आगे देख लेंगे। रंग आकार की बात करी जाए, आकार की देखना गोल, गोल होगा, मटोल, गोल होगा, मटोल होगा, और कैसा होगा, मोटा, मोटा, पतला, मोटा पतला। रंग की बात करी जाए तो देखना हरा, पीला, लाल, ये सभी क्या होंगे, रंगों के नाम इसी में आते हैं। और देखना दशा की बात करी जाए तो ना गीला, गीला, सूखा, ये सभी क्या होंगे, ये दशा को इसकी बताएंगे। नया, नया, पुराना, नया, पुराना, ये सभी क्या होंगे, पुराना, ये सभी क्या कहलाए जाएंगे, बताएं आप सब लोग, ये कालबोधक के भेद होते हैं। ये गुण की बात करेगा, आकार की, रंग की, दशा की, काल की, बताएं ये सभी। इसके अलावा और आदि कुछ होते हैं तो देखना, ये याद करने की, देख मैंने बताया है आपको तरीका, तो देखना भेद ये होते हैं, तो मैंने आपके सामने भेद लिखे ये सभी के, और किसके, गुणवाचक विशेषण के भेद लिखे हैं। एग्जाम्पल कैसे आएगा देखना है। एग्जाम्पल के माध्यम से यदि अगर समझाया जाए तो देखना, एग्जाम्पल अगर मैं समझाने का प्रयास करता हूं तो देखेंगे, एग्जाम्पल की यदि अगर बात करी जाए तो देखेंगे, बात चल रही है गुणवाचक विशेषण की, और देखना गुणवाचक विशेषण आप देखना होगा कंडीशन, ठीक। सबसे पहली बात तो यह है, एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, यहां से मैंने लिखा राम, राम मोटा। अब बताएं राम मोटा, मोटा है। अब बताएं क्या यह कैसा विशेषण है, राम की विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, राम की विशेषता को बताया गया, आकार को बताया गया, उसके आकार को बताया गया कि मोटा है, इसका मतलब ये क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। राम पापी है, राम पापी है, राम के अगर एग्जाम्पल मैं यहां से लिखता हूं, यहां से एग्जाम्पल राम पापी, राम पापी है, ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, राम पापी है, राम जो है ना ये राम की विशेषता बता रहा है, अर्थात राम की क्या बताई इसने, बताए मुझे, बताएं, राम के गुण को बताया, राम का गुण जो है ना वो कैसा है, पापी है, राम के गुण की बात करी गई है, इसका मतलब क्या होगा, गुणवाचक विशेषण का भेद है, ठीक। वही सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं। तो देखना है प्यारे मित्रों, आज मैं आप सभी को मैंने इन विशेषण शब्दों का जो भी थे इन सभी का विस्तार से बहुत बताने का प्रयास करा है, तो ठीक है। इसी के बाद देखना 4 विशेषण है और 4 लाइनों में आपको मैं विशेषण समझाने का और भी प्रयास करूंगा, जो ट्रिक के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। तो देखना है आज जो विशेषण पढ़ने वाले हैं उन सभी के बारे में वार्तालाप करेंगे, उन सभी की देखना है एक ट्रिक है, और ट्रिक के माध्यम से सभी लोग यहाँ बताएंगे। और देखना है आप प्रैक्टिस क्या करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखना एक बार सबसे पहली वार्तालाप नंबर 1 हमने पढ़ा है कौन सा, सार्व, सार्वनामिक, सार्वनामिक क्या पढ़ा है, विशेषण पढ़ा है, सार्वनामिक विशेषण। और नंबर 2 की बात करी जाए, यहां नंबर 2 की बात करी जाए, नंबर 2 में क्या पढ़ा है, संख्या, संख्या, संख्यावाचक विशेषण। अगर यहीं से नंबर 3 की बात करी जाए तो नंबर 3 में पढ़ा हमने परिमाण बोधक विशेषण। क्या पढ़ा है नंबर 4 में, नंबर 3 में संख्या परिमाण बोधक विशेषण। और नंबर 4 में हमने अभी क्या पढ़ा है, गुण। क्या पढ़ा है, गुण वाचक, क्या पढ़ा है, गुणवाचक विशेषण। नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा है, गुणवाचक विशेषण। इन चारों को एक एक लाइन में मैंने समझाने का प्रयास करता हूं। देखना है एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहली बात तो ये है, देखना है आपको पता कैसे लगाना है, 4 ही विशेषण होते हैं और इन चारों विशेषणों का पता कैसे लगाना होगा। यदि एग्जामिनर पूछता है तो देखना है जवाब कैसे देना होगा। अगर पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा राम पापी है, आप बताएं मुझे, राम है राम, और देखना है गुणवाचक की एक विशेष बात सुनेंगे,
यदि गुणवाचक विशेषण अगर यदि याद हो, ऐसी स्थिति में इन तीन में रखकर देख लेना, और यदि अगर दिमाग में ना फंसे ना, इन तीन में से फंसने के बाद दिमाग में ना फंसे, मतलब दिमाग करना काम बंद कर दे कि कैसा विशेषण है, कुछ समझना है, तो ऐसी स्थिति में गुणवाचक विशेषण लगाना होगा और देखना है। बताएं मुझे, ये राम है, ये पापी है, कह रहा पापी पे अंडरलाइन है, बताएं ये जो है ना ये कैसा विशेषण है, आप बताएं कैसा विशेषण है। सबसे पहली बात करो देखना है, सबसे पहली वार्तालाप आप बताएंगे मुझे सब लोग ना, ये जो पापी है क्या ये सर्वनाम है? बताएं मुझे, क्या पापी जो शब्द है क्या सर्वनाम है? नहीं। जब ये सर्वनाम नहीं है तो सर्वनाम कट गया। जब ये सर्वनाम कट गए ना, क्या आप बताएं ये संख्या का बोध करा रहा है क्या? नहीं करा रहा है संख्या का बोध। जब संख्या का बोध नहीं करा रहा तो कट गया। क्या नापने या तोलने का बोध करा रहा तराजू से या मीटर से नापने का बोध कराया इसने? नहीं करा रहा ना, इसके मतलब ये भी कट गया। तो बताएं जब ये तीनों कट गए तो इसका मतलब क्या होगा? गुणवाचक होगा या ना होगा? हाँ या ना? दूसरी कंडीशन यही से देखा जाए तो देखना, राम सच्चा है। राम क्या है? सच्चा है। अब बताइए जो सच्चा शब्द है क्या ये सर्वनाम का बोध कराया? नहीं, काट दो। क्या ये संख्या का बोध करा रहा है? नहीं है, काट दो। क्या ये परिमाण का बोध कराया? नहीं, काट दो। इसका मतलब कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। मैं गुणवाचक को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी के बाद में देखना है खेत, और मैं लिखता हूं खेत और गीला है। अब बताएं ये दशा को बता रहा है, खेत की एक दशा बताई गई है कि खेत कैसा है? गीला है। आप बताएं ये जो खेत है और गीला, ये गीला जो शब्द है वो कैसा विशेषण है? क्या ये सर्वनाम है? नहीं है, काट दो। क्या ये संख्या है? नहीं है, काट दो। क्या ये नापने तोलने का बोध कर रहा? नहीं है, काट दो। इसका मतलब क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। आप सभी को देखना है, जान के अच्छा लगा होगा कि ये जो गुणवाचक विशेषण है ना, इन तीन में फिट करके देखना। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो बचा हुआ कहां होगा? गुणवाचक में होगा। ठीक है। इसके अलावा देखना और भी एग्जाम्पल मैं यहां दे रहा हूं। मैंने लिखा वह और वह, मैं लिखता हूं यहां से पुस्तक मेरी है। आप बताएं, क्या अब पूछ रहा है कि बताएं कैसा विशेषण है? आप बताइए जो वह है एक क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। इसके तुरंत बाद क्या है? संज्ञा है। इसका मतलब क्या है? गुण की बात बता रहा? नहीं। क्या ये नापने तोलने का बोध करा रहा? नहीं। क्या ये संख्या का बोध करा रहा? नहीं। इसका मतलब वैसे भी सर्वनाम है, और सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है? एक संज्ञा है। तो ऐसी स्थिति में बताएं ये क्या कहलाया जाएगा? इसी को कहलाएंगे हम क्या? सार्वनामिक विशेषण का भेद देंगे। बताएं आप। अगर मैं लिखता हूं यहां से राम के पास क्या है? 10 रुपए हैं। आप बताएं ये 10 जो रुपए है ना, ये 10 रुपए जो है, 10 रुपए जो है क्या गुण बता रहा है किसी का? नहीं। क्या ये परिमाण बता रहा? नापेंगे तोल की बात बता रहा है? नहीं बता रहा ना। क्या सर्वनाम है 10 रुपए? नहीं है ना। ये संख्या है एक। क्या है? 10 जो है वो एक संख्या है। इसका मतलब जब संख्या है तो बताएं क्या संख्यावाचक विशेषण होगा या नहीं होगा? बताएं सब लोग। अगर मैं यहीं से लिखता हूं कि देखना है राम के पास, अगर मैं लिखता हूं राम के पास 10 मीटर, और मैं लिखता हूं 10 मीटर कपड़ा, क्या है? कपड़ा है। और ये जो कपड़ा है ना, 10 मीटर जो कपड़ा है, ये 10 मीटर शब्द जो है ये कैसा विशेषण है? बताएं आप सभी मुझे। क्या ये जो 10 मीटर कपड़ा है क्या ये सर्वनाम है? अरे ये जो 10 मीटर है, क्या ये 10 मीटर जो है क्या सर्वनाम है? नहीं है, काट दो। आप बताएं क्या ये 10 मीटर जो है क्या संख्या होती है? नहीं होती, काट दो। क्या ये गुण बता रहा है किसी का? नहीं बता रहा, काट दो। और नापने तोलने की जब मीटर की बात करी जाए, मीटर की या तराजू की बात यदि करी जाए तो उसी को क्या कहा जाता है? परिमाणबोधक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ गई होगी। देखना है ये एग्जाम क्या था, 4 लाइनों में मैंने आपको कवर कराया है। इसी को नाम दिया गया है कि विशेषण के नाम से इसको जाना जाता है। और देखना है 4 लाइनों में मैंने आपको एक विशेषण पढ़ाने का प्रयास करा है। यदि क्वेश्चन अगर एग्जामिनर देता है तो देखना है एग्जाम हॉल में बैठ के, एग्जाम हॉल के अंदर हमें बैठने के बाद हमें देखना है क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना होगा। तो देखना एक ही बार में जवाब इसको कैसे देना होगा, इसका एक ही बार में जवाब कैसे देना होगा, वो मैंने आपको समझाने का यहाँ से आपको प्रयास करा है। ठीक है, बताएं आप सभी, इतनी बात सभी की समझ आ गई या नहीं आ गई? बताएं आप सब लोग।
देखना पाठ चल रहा था विशेषण, और विशेषण इतने खूब अच्छे से मैंने समझाया है कि बहुत विस्तार से मैंने समझाने का प्रयास करा है। ठीक है, तो देखना है अपने मित्रों से कहना है, अपने मित्रों को, अपने यार दोस्तों को, सभी को जोड़ना है इस चैनल के साथ में, सभी को शेयर करना है, और देखना है चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और देखना यदि विशेषण का यदि अगर पाठ समझ आ गया हो तो एक बार देखना है थम्स अप जरूर करें, एक लाइक करें, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ समझ आ रहा है। ठीक, और देखना है उसी के साथ में ना, जब आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो उसी के साथ में एक बेल आइकन की घंटी है, उसको जरूर दबाना है, ताकि हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए यहीं तक हम क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है।